Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn how to exploit bind shell in order to gain access to the victim computer. Let's start. Bind shell. A bind shell is a sort of setup where remote consoles are established with other computers over the network. In bind shell, an attacker launches a service on the target computer to which the attacker can connect. अच्छा, बाइंड शेल क्या है जी? शेल तो पहले थोड़ा सा समझ लें कि जो इस लिनक्स के अंदर भी होता है और विंडोज़ के अंदर भी है, जो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको हम लोग शेल कहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर डिफरेंट कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकें। तो जो बाइंड शेल है ये नॉर्मली जो पोर्ट है वो 1524 के ऊपर रन होता है और इसका पर्पज़ यही है, अगर सर्वर के ऊपर ये पोर्ट ओपन है, यू जस्ट कनेक्ट थ्रू दिस पोर्ट और उस जो सर्वर है या जो मशीन है उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा लैब सिनेरियो है उसमें क्या है जी कि हमारे पास अटैकर मशीन होगी जो कि काली लिनक्स है, और इस तरह हमारे पास टारगेट यानी विक्टिम मशीन है वो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, और ये लोकल नेटवर्क के ऊपर हमारे साथ कनेक्टेड है, और हम लोग अटैकर मशीन के थ्रू बाइंड शेल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और विक्टिम मशीन जो है उसकी एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने वर्चुअल बॉक्स ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है हमारी विक्टिम मशीन उसको भी ऑन कर लेता हूँ, और इस तरह काली लिनक्स जो मशीन है इसको भी ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये मैंने काली मशीन मेरी ऑन है और इस एज ए अटैकर के तौर पे यूज़ होगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अपना टर्मिनल ऑन करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन का आईपी आपको दिखा देता हूँ। इफ़ कॉन्फ़िग करता हूँ, ये बेसिकली हमारी अटैकर मशीन होगी, इसका आईपी जो है 10.0.25 है। और फिर हम क्या करते हैं, जो विक्टिम मशीन जो है वो देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नेटवर्क जो है उसको स्कैन करूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि कोई अदर मशीन जो है ओपन है मेरे नेटवर्क के ऊपर। तो उसके लिए NVT स्कैन कर लेता हूँ और -r लिखता हूँ एंड देन अपना नेटवर्क 10.0.2.0 लिख के /24। इट्स मीन्स के पूरा का पूरा जो सबनेट है इसको वो सर्च करेगा, स्कैन करेगा कि और फाइंड करने की कोशिश करेगा कि इसके ऊपर कोई अगर एक्टिव मशीन्स हैं, होस्ट जो हैं एक्टिव हैं। ये 0 से लेके 255 पूरी की पूरी जो IPs हैं उसके पूरे पूल को सर्च करेगा। तो इसको एंटर करते हैं, तो आप देखिए उसने सर्च स्टार्ट की है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एक होस्ट जो है वो एक्टिव है, वो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है और उसका IP 10.0.2.4 है। ये बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे एज ए विक्टिम मशीन के तौर पे और इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल वे कि हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस मशीन के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो मैं nmap की कमांड देता हूँ और -s कर लेता हूँ, स्कैन करे और V करके 10.0.2.4 ये जो मेरी विक्टिम मशीन है, जो एक्टिव मशीन है, इस टाइम होस्ट मशीन है, उसको हम लोग स्कैन करने लगे हैं। तो इसके थ्रू हमें इस मशीन के ऊपर जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी वो हमें बता देगा कि उसका क्या स्टेटस है, कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी क्लोज़ है। और प्लस हमें क्योंकि हमने V भी किया है तो इसका मतलब है हमें वो इसके अंदर जितने भी वर्जन्स हैं उन प्रोटोकॉल जो रन हो रहे हैं उनके वर्जन्स की डिटेल भी हमें दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो लेट्स सी। ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है कि इसने जो स्कैनिंग की है nmap ने, वो हमें ये बता रहा है कि होस्ट अप है, और उसके अलावा मुझे पोर्ट्स बता रहा है कौन कौन सी हैं, और स्टेटस बता रहा है उसका ओपन या क्लोज़ है, ये ओपन है। ये सर्विसेज की डिटेल बता रहा है कौन सी है, और इवन जो उसके ऊपर सर्विसेज रन हो रही है उनके वर्जन्स भी बता रहा है। तो आज जो हम लोग जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे वो बेसिकली बाइंड शेल है। वो यहाँ पे है बाइंड शेल, आप देख सकते हैं ये पोर्ट 1524 पे रन हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी बता रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल की एक्सेस हमें मिल सकती है। अगर तो ये पोर्ट ओपन आपको मिल जाए तो आपको उसको हैक करना बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल वे से कर सकते हैं। नॉर्मली ये कभी भी पोर्ट ओपन नहीं की जाती, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेमो देख रहे हैं तो यहाँ पे ये पोर्ट ओपन है मेटास्प्लॉइटेबल के ऊपर, तो हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वेरी सिंपल वे हम करेंगे, हम उसी तरह कमांड है एक, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। और कमांड है netcat
तो हम लोग ncat कर लेते हैं और इसके बाद क्या करूँगा, मैं विक्टिम मशीन का IP दूंगा 10.0.2.4 और उसके बाद मैं पोर्ट दे देता हूँ जो बाइंड शेल की है वो 1524 है। सिंपल ये कमांड लिखनी है। अगर आप स्कैन करते हैं और अगर आपके पास ये पोर्ट ओपन मिलती है तो इसका मतलब है बाइंड शेल ओपन है। तो अगर बाइंड शेल ओपन है तो सिंपल ये कमांड दे के मैं इसको एंटर करता हूँ तो वो देखें उसने मुझे रूट की एक्सेस दे दी है। रूट की किसकी? मेटास्प्लाइटेबल मशीन की, यानी मेरी विक्टिम मशीन की आ गई है। मैं आपको यहाँ पे यूनेम करके दिखा देता हूँ और वो मुझे बता रहा है ये लिनक्स मेटास्प्लाइटेबल मशीन है और इसकी फर्दर डिटेल बता रहा है। इट्स मीन कि मेरे पास इसकी एक्सेस आ गई है। ठीक है, हु एम आई मैं करके देख लेता हूँ तो एम आई तो मुझे बता रहा है मेरे पास रूट की एक्सेस है और इस टाइम करंट कौन सी डायरेक्टरी है वो भी मैं देख सकता हूँ, वो भी रूट ही दिखा रहा है मेरे पास। और इसके अंदर जो मेरे पास फर्दर मैं कमांड्स दे सकता हूँ, जो कमांड्स प्रॉम्प्ट पे देते हैं हम लोग शेल के ऊपर, तो इसकी वो लिस्ट दिखा दी, इसकी डायरेक्टरीज उसने सारी की सारी निकाल के दे दी हैं। दिस इज़ द वे हम लोग अगर देखें कि पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू अगर तो बाइंड शेल की पोर्ट ओपन है, इट्स मीन इट्स वेरी प्रिटी मच ईजी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लॉइट बाइंड शेल पोर्ट 1524 in a victim computer. I hope you learned how we can exploit bind shell in order to get victim computer access. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.